जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फाइनली मैंने Moto G22 परचेस कर लिया फ्लिपकार्ट से और इस वीडियो में मैं आपको आफ्टर 24 हॉर्स ऑफ यूसेज ऐसा प्राइमरी डिवाइस वाला रिव्यू देने वाला हूं। इस स्मार्टफोन में जितनी भी अच्छी बातें, जितनी भी बुरी बातें, सब आपको ऑनेस्टली अनबायस्ड डिटेल्स में रिव्यू देने वाला हूं कि क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है प्रैक्टिकल लाइफ में। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर जिन्होंने Moto G22 का अनबॉक्सिंग या फिर आफ्टर 24 हॉर्स रिव्यू वाली वीडियो बना रखी है, वो आपको कोई भी सच नहीं बता रहे स्मार्टफोन के बारे में, बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं और आपका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं इसके डिजाइन वगैरह पे और स्टॉक एंड्रॉइड पे, जबकि इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको Moto G22 के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। सबसे पहले अपन वेट और इंजन फील की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो उसका वेट बैलेंस है ना, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो हल्का लगता है ना, इतना कंफर्टेबल लगता है पकड़ने में, मतलब आप कितनी भी देर ऐसे पड़ के खड़ा हो जाओ, आपका हाथ नहीं दुखेगा। और इतना कंफर्टेबल स्मार्टफोन मैंने शायद तक Redmi Note 11 देखा है इस प्राइस रेंज में। तो आपको बॉक्सी डिजाइन मिल जाती है। अब बॉक्सी डिजाइन का मतलब ये नहीं कि जो उसके एजेस है आपको चुभते बिल्कुल भी नहीं है। साइड आपको मैट फिनिश मिलती है और ये जो मैट फिनिश है ना, वो प्लास्टिक बैग वाली है। अब मैंने सेम टू सेम ये मैट फिनिश Redmi Note 11 Pro Plus 5G में भी देखी थी और ये भी सेम मैट फिनिश है प्लास्टिक बैग के साथ। तो ये चीज भी मुझे बढ़िया लगी और इसमें कोई फिंगरप्रिंट भी छपते नहीं है, पर थोड़ा थिकनेस में ज्यादा लगा मुझे। ऊपर की साइड आपको 3.5mm जैक मिलता है, पर कोई भी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन नहीं मिलता। 11,000 रुपीज में नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन हर स्मार्टफोन में आते हैं लगभग। राइट साइड में आपको वॉल्यूम लॉकर मिलता है और पावर बटन के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है उसी में, पर वहाँ पे कोई भी कटआउट अलग से या फिर कोई डिजाइन वगैरह नहीं दे रखी, अंधेरे में पता कर पाओ कि हाँ भाई कौन सा फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और उसकी लोकेशन भी मुझे थोड़ी बहुत ऊपर लगी, थोड़ी बहुत नीचे होनी थी, क्योंकि जिसके छोटे आते हैं ना वो तब पहुंच नहीं पाएंगे। नीचे की साइड आपको सिंगल स्पीकर मिलते हैं, जबकि इस रेंज में डुअल स्पीकर कॉमन है और USB टाइप C पोर्ट मिलता है चार्जिंग वगैरह के लिए और एक माइक्रोफोन मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिलती है सिर्फ, और वो भी एक्सटेंडेड सिम ट्रे, मतलब आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते। ऊपर और साइड में बेजल्स तो कम है, पर नीचे की साइड थोड़े ज्यादा बेजल्स है। इस रेंज में इतने मोटे बेजल्स हो जाते हैं, इससे थोड़े से कम आते हैं। अब आते हैं अपन डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलती है, HD+ डिस्प्ले मिलती है विद 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट। अब 90 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज में मुझे इतना कुछ फर्क तो देखो नजर नहीं आया। तो मेरे हिसाब से अगर HD की जगह फुल HD होती, भले 60 हर्ट्ज की, तो ज्यादा अच्छा होता। अब HD होने की वजह से ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वालिटी बेकार है या क्लैरिटी बेकार है। क्लैरिटी अच्छी लगी मुझे, बस थोड़े बहुत आइकॉन वगैरह थोड़े बहुत बड़े हैं और जो डिस्प्ले कलर्स वगैरह है वो भी मुझे एक्यूरेट लगे। कोई प्रॉब्लम वगैरह कलर शिफ्ट या सैचुरेशन ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। विंग एंगल्स भी बढ़िया है, आप कोई से भी एंगल से देख लो तो आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि स्क्रीन ब्लैक हो जाए। टच रिस्पॉन्स में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप टच करोगे आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा पंचोल वाला नहीं मिलता, आपको सेंटर में डॉट डिस्प्ले वाला पंचोल मिलता है। पर जो कैमरा के आसपास है ना, वो थोड़ी बहुत स्क्रीन बीडिंग होती है, तो आपको थोड़ा बहुत हल्का सा ब्लैकिश टोन दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे LCD डिस्प्ले आपको पता ही है, तो LCD डिस्प्ले में थोड़ा बहुत होता है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। और परफॉर्मेंस में ना बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई जा रही है बहुत सारे यूट्यूबर्स द्वारा। मतलब ऐसे यूट्यूबर्स भी है उनमें से जो कि आपको बोलते हैं कि हम फ्लिपकार्ट Amazon से फोन परचेस करते हैं और आपको हॉनेस्टली बताते हैं कि स्मार्टफोन कैसा है कैसा नहीं है। उनको भी इस बार कंपनी ने रिव्यू यूनिट भेजी है और वो भी आपसे बहुत कुछ चीजें छुपा रहे हैं, मतलब सिर्फ फोन की तारीफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट करा और उसमें इसका स्कोर आता है 1,10,000 सिर्फ, जबकि इस प्राइस रेंज में 1,80,000, 2 लाख, 1,75,000 कॉमन है और 1,10,000 तो बहुत ही कम हो गया। क्योंकि यहाँ पे जिसका प्रोसेसर है ना, वो आपको मिलता है MediaTek का Helio G37, जबकि इस प्राइस रेंज में MediaTek का Helio G85, Helio G95, 96 कॉमन है। और इसमें आपको LPDDR4X रैम मिलती है 4GB की और 64GB का eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है। और यहीं भी मुझे शक हुआ कि इसकी परफॉर्मेंस जरूर टेस्ट करनी चाहिए। फिर मैंने इसका CPU थ्रॉटल टेस्ट करा, तो उसमें थ्रॉटल तो बहुत कम हुआ, क्योंकि ये पावर ज्यादा यूज ही नहीं कर रहा था। ग्राफ के नीचे आप इसकी पावर दे सकते हो, जो इसकी पावर है ना जो यूज हुई है वो बहुत कम है, पावरफुल नहीं है, वही प्रॉब्लम आ रही है। कि LPDDR4X रैम तो सही लगी मुझे रैम अरेंजमेंट वगैरह के मामले में, जो इसका स्टोरेज टाइप है वो भी वीक है। क्योंकि इस रेंज में बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन है जो UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप देते हैं, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में, कोई भी गेम वगैरह ओपन क्लोज करने में, गेम वगैरह लोड करने में। तो वहां पे आपको परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ जाएगा प्रोसेसर और स्टोरेज टाइप की वजह से इस स्मार्टफोन में। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम खोला और इंस्टाग्राम पे जब मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा था ना, तब बहुत लैग हो रहा था, मतलब अटक के चल रहा था। और जबकि इसका रिफ्रेश रेट मैंने ऑटो पर रख रखा था। फिर उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था ना, भाई रील देखने में तो गजब ही हो गया। मतलब कुछ रील्स तो ऐसी थी कि जो सिर्फ शुरू का जो फ्रेम था ना उस पे ही अटक गई, साउंड चल रहा था पर रील शुरू के फ्रेम पे अटक गई। और कुछ रील तो ऐसी थी भाई जो अटक के चल रही थी, मतलब एक आध मुश्किल से चली होगी स्मूथली रील्स, बाकी सब अटक के चल रही थी। तो जब एक रील से दूसरी रील आती ना, तो उसमें जो एनिमेशन है भाई उसमें भी इतना लैग मार रहा था। फिर मैंने कहा चलो यूट्यूब खोल कर देखते हैं उसमें क्या हाल है। तो उसमें भी जब मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा था ना बहुत सारी वीडियोस होम पेज पे, तो उसमें भी बहुत अटक के चल रहा था, मतलब लैग मार रहा था ऐसे ऐसे ऐसे। और यूट्यूब पे भी स्टोरी देख रहा था, स्टोरी भी उस पर लैग हो रही थी।
थी, तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, इसका प्रोसेसर, इसका स्टोरेज टाइम वगैरह, इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं संभाल पा रहे होते हैं, ट्विटर चला के देख लेते हैं। ट्विटर पे तो खाली टेक्स्ट वगैरह फोटोज होते हैं, तो ट्विटर पे भी जब स्क्रॉल कर रहा था ना ऊपर नीचे, वहां पे भी लैग हो रहा था। तो सारा लैग देखने के बाद भाई मेरी दिमाग की डिक्की हो गई स्टार्ट, और मैंने इस स्मार्टफोन में सिम वगैरह भी सब डाल ली, पेटीएम वगैरह भी इंस्टॉल कर लिया। सोचा इसको आराम से फुल टेस्ट करूंगा। व्हाट्सएप वगैरह भी इंस्टॉल करने वाला था, पर मैंने फिर सोचा कि भाई अब मैं इसमें व्हाट्सएप वगैरह मेरे ओल्ड फोन से इसमें नहीं डालूंगा, क्योंकि फिर वो भी लैग करेंगे, तो फिर मैं स्मार्टफोन को चलाऊंगा ही कैसे। मतलब फिर मैं इसका गेमिंग टेस्ट भी करने वाला था, पर फिर मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत ही लैग हो रहा है। तो मैं इस वीडियो के बाद Moto G22 की ऑल टेस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं गेमिंग टेस्ट, कॉल क्वालिटी टेस्ट, रैम मैनेजमेंट टेस्ट सब करता हूँ। हर स्मार्टफोन की मैं ऑल टेस्ट वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने सोचा चलो उसमें प्रॉपर करेंगे एक बार इस स्मार्टफोन को पूरा रीसेट करने के बाद, क्योंकि हो सकता है कभी उसमें कुछ चेंजेस वगैरह आ जाए, परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ जाए, एक बार रीसेट करके देख लूं, क्योंकि अभी तो भाई बहुत लैग हो रहा है। सॉफ्टवेयर में आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है विद एंड्रॉइड 12, और बहुत सारे यूट्यूबर है जो भाई बोल रहे हैं इसकी डिजाइन देखो 25,000 रुपए स्मार्टफोन जैसी डिजाइन है। देखो किस लग रही है, 25,000 रुपए वाले स्मार्टफोन जैसी लग रही है ना डिजाइन। अगर प्रोसेसर में 19-20 का परफॉर्मेंस डिफरेंस होगा तो चलेगा, पर अगर इतना परफॉर्मेंस डिफरेंस होगा तो फिर कितनी अच्छी डिजाइन हो, क्या फर्क पड़ता है। और भाई किसी भी एंगल से 25,000 की डिजाइन तो नहीं लग रही है यार। ठीक है भाई अच्छी डिजाइन है, पर इस प्राइस रेंज में इससे भी अच्छे डिजाइन है, जैसे कि Macromax Note 2 में ग्लास बैक के साथ जो डिजाइन मिलती है ना, मस्त लगती है। अब हम देखते हैं इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर की कैसा वर्क करता है, कितनी देर में खुलता है। तो टच करा, अब खुला। तो गाइस आप खुद देख सकते हो कि इसमें 1 सेकंड 1.5 सेकंड का डिले है। सो गाइस अब हम करते हैं इसका स्पीकर टेस्ट और देखते हैं कि कैसे स्पीकर परफॉर्म करते हैं। सिंगल स्पीकर है तो उसकी जैसे लाउडनेस उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जितनी डुअल स्पीकर में मिलती है, पर हाँ ठीक ठाक बोलूँगा। बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं बोलूँगा और बहुत ज़्यादा भी स्लो नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक लाउडनेस है। पर बेस की मुझे हल्की सी कमी लगी, बेस और ट्रेबल की। और आउटडोर में भी इसकी डिस्प्ले ठीक ठाक दिख जाती है। अगर आपको आउटडोर में और अच्छी ब्राइटनेस वाला स्मार्टफोन चाहिए तो फिर आप Redmi Note 11 की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। अब इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है। 11,000 में कोई भी स्मार्टफोन नहीं जो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा दे रहा हो। सबसे पहले इसका मेन कैमरा का फोटो देखो, तो जो फोटो है वो डिटेल वाइज तो मुझे बढ़िया लगा, पर जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो थोड़ी बहुत स्मूथनेस वगैरह और कलर्स वगैरह थोड़ा बूस्ट होते हैं और शार्पनेस वगैरह को स्मूथ करता है ये ना, तो वो सब चीजें में ऑप्टिमाइजेशन में मुझे कमी लगी। मतलब ऐसा लगता है कि यार ऑप्टिमाइजेशन को अवॉइड ही करा है। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की कमी की वजह से थोड़े रफ फोटोज दिखते हैं, शार्पनेस अलग से दिखती है, तो थोड़े अलग ही टाइप के फोटोज दिखते हैं। कलर करेक्शन तो इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे, कि कलर तो ना बूस्ट हुए ना नेचुरल दिख रहे हैं, मतलब अलग ही कलर्स दिख रहे हैं थोड़े बहुत। कैमरा डिटेल्स के मामले में बहुत बढ़िया है। डायनेमिक रेंज भी कैमरा की मुझे कुछ खास नहीं लगी। अगर आपके पीछे ज्यादा उजाला है तो फिर ये मैनेज नहीं कर पाता है, आपको पूरा डार्क कर देगा या थोड़ी बहुत डिटेल्स लूज कर देगा। अल्ट्रावाइड कैमरे के जो फोटोज है उससे डिटेल्स वगैरह तो मुझे अच्छी लगी। कलर्स वगैरह वही मेन कैमरा जैसे, ना रियल है ना बूस्टेड है, मतलब थोड़ा अलग ही कलर्स देता है ये। तो डिटेल्स के मामले में बढ़िया लगा मुझे अल्ट्रावाइड कैमरा। और बाकी 2 असल के कैमरे आते हैं मैक्रो वगैरह, वो किसी काम के होते नहीं है, मैं तो देखता भी नहीं हूँ और आप भी अवॉइड ही करो देखना। और वीडियो रिकॉर्डिंग आप सिर्फ 1080p 30fps तक ही कर सकते हो, जबकि इस रेंज में कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जो 4K की रिकॉर्डिंग देते हैं और कुछ 2K की रिकॉर्डिंग देते हैं और कुछ 1080p 60fps तक की भी रिकॉर्डिंग देते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को मिलता है। फिर इसकी चार्जिंग, तो Moto G22 तो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और मैं इसका चार्जिंग टेस्ट भी करूंगा इसकी ऑल टेस्ट वाली वीडियो में। उसमें आपको बताऊंगा कितनी देर में चार्ज होता है स्मार्टफोन, और बैटरी बैकअप टेस्ट भी करेंगे अपन कि कितनी देर में इसकी बैटरी ड्रेन होती है, कितना आपको यूसेज मिल जाएगा, एक दिन आराम से चल पाएगी नहीं चल पाएगी। और Moto G22 का फुल टूर भी आने वाला है, जिसमें सारे इसके ऑप्शंस वगैरह, कैमरे में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, आप क्या क्या कस्टमाइज कर सकते हो, ये सब सारे सीन आपको बताऊंगा। और इसको अच्छे से एज प्राइमरी डिवाइस यूज करने के बाद 7-10 दिन तक यूज करने के बाद आपको बताऊंगा डिटेल में कि ये स्मार्टफोन प्रैक्टिकली कैसा परफॉर्म करता है लॉन्ग टर्म में, और आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए 11,000 रुपीज में, या फिर कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो इन सब वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एकदम हॉनेस्ट, अनबायस्ड, अमेजिंग वीडियोस आपके लिए आने वाली चैनल पे, जिससे आपका फायदा होगा, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।